हेलो दोस्तों, नमस्कार। XYZ एग्जाम तोड़ चैनल पे आपका स्वागत है। दिसंबर माह की करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 के बीच घटित हुई घटनाओं के विषय में बात करेंगे। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले दोस्तों, जो नए व्यूवर मेरे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। पहला प्रश्न है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। तो दोस्तों, ये हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह जो कि स्पिनर खिलाड़ी हैं, भारतीय स्पिनर खिलाड़ी थे और इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। और ये सर्वाधिक विकेट लेने वाले देश के चौथे खिलाड़ी हैं। अगर विकेट की बात करें तो देश में चौथे नंबर पर इनका स्थान है। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय भी हैं। इन्होंने 2001 में ईडन गार्डन कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से पहली हैट्रिक ली थी। अगला है कि हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दोस्तों, ये बनी है अदिति अशोक। और यह हैं कौन? तो भारतीय गोल्फर हैं ये। 2020 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। तो इनको जो है हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला है कि बैचलर डैड पुस्तक किसने लिखी। तो बैचलर डैड जो पुस्तक लिखी है तुषार कपूर ने लिखी है। ये एक भारतीय अभिनेता हैं और पुराने जो अभिनेता थे जितेंद्र के ये पुत्र हैं। तो इन्होंने जो किताब लिखी है अपनी बैचलर डैड। आगे है डीसीजीआई ने किस वैक्सीन को 12 से 18 वर्ष के बच्चों को लगाने की मंजूरी दी। तो दोस्तों, ये वैक्सीन है कोवैक्सीन। इसका नाम क्या है? कोवैक्सीन। और अभी जो है 3 जनवरी 2022 इसको लगेगा, लेकिन 15 से 18 के बीच जो बच्चे हैं उनको ही लगेगा। तो ये लगेगा कोवैक्सीन। डीसीजीआई आया है तो इसके विषय में देखते हैं। तो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और कोवैक्सीन जो है भारत में निर्मित हुई है। भारत इसको बनाया, भारत बायोटेक ने बनाया है। किसने बनाया है? भारत बायोटेक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया। तो दोस्तों, इसको लॉन्च किया है नासा ने इसको लॉन्च किया है। नासा है कहाँ की एजेंसी? तो अमेरिका की एजेंसी है। और अभी तक जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप था हब्बल टेलीस्कोप था, लेकिन इससे काफ़ी बड़ा जो हो अब होगा, इसका नाम होगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और ये जो है वजन इसका है 6200 किलोग्राम। इसको याद रखना, 6200 किलोग्राम। अगला है कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि भूतपूर्व भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनकी जो है उनके मतलब जयंती पर यह मनाया जाता है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। तो इसकी शुरुआत सन 2014 से हुई है। और अटल बिहारी जी की बात करें तो अटल जी जो है 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। और ये सबसे कम समय के लिए भी प्रधानमंत्री बने थे। 1998 में ये जो है 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। कितने दिन के लिए? 13 दिन के लिए। अगला है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को, यानी न्यायाधीश है, को साउथ अफ्रीका में सर्वोच्च न्यायिक पीठ नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इनका नाम है नरेंद्र जोड़ी कोलपेन। इनका नाम ही है नरेंद्र जोड़ी कोलपेन। इनको दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, इन्होंने इनको नियुक्त किया है। अगला है कि पीएम मोदी जी ने कहां पर बनास डेयरी काशी संकुल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। तो ये रखी है वाराणसी में। कहां पर? यूपी औद्योगिक, ये कहाँ बनेगा? यूपी औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनेगा। और क्षमता इसकी क्या होगी, कितनी होगी? तो 5 लाख लीटर दूध जो है प्रतिदिन इसमें संशोधित होगा। इसकी लागत कितनी है? तो 475 करोड़ रुपये इसकी लागत है। अगला है, कहाँ की कैबिनेट ने गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी। तो पंजाब राज्य की कैबिनेट ने जो है गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी। इसमें होगा क्या? इसमें गीता अध्ययन और धार्मिक और आध्यात्मिक जो है दृष्टिकोण को जो है बढ़ावा मिलेगा। और कहाँ पर ये पंजाब में बनेगा? तो पटियाला में बनेगा। क्या? गीता शोध संस्थान। अगला है, किसने गुड गवर्नेंस
इंडेक्स 2021 लॉन्च किया? तो दोस्तों अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अमित शाह के विषय में बात करें तो वर्तमान में जो है ये गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं। इनको दो दो पद मिले हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर जो है इसको लॉन्च किया गया, और इसमें जो पहले नंबर पर है वो गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे गोवा है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो दिल्ली टॉप पर है। कौन? दिल्ली। तो ये है क्या? गुड गवर्नेंस इंडेक्स। नेक्स्ट है कि पहला स्वदेशी निर्मित किस मिसाइल वाहक को सेवा मुक्त किया गया? तो दोस्तों यह है INS खुखरी। इसको जो है 32 वर्षों तक इसने सेवा की है। अब इसको जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है। नाम क्या है? INS खुखरी। नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो दोस्तों दिल्ली में किया है। और यह पार्क की खासियत क्या है? ये पार्क जो है स्क्रैप और अवशिष्ट सामग्री से बना है। इसका मतलब ये हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे बनाया गया है। और भारत में जो प्रमुख स्मारक हैं जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो इनकी सबकी प्रतिकृतियां बनाई गई हैं इससे। तो ये जो है पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अमित शाह जी ने इसको जो है भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया। कहाँ पर? दिल्ली में। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने समाज सुधार अभियान शुरू किया? तो दोस्तों बिहार ने जो है समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है, और बिहार के CM ने इसकी शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है इसको? अभी तो ये 12 जिलों में मतलब इसकी शुरुआत की गई है। तो 12 जिलों में घूमकर जैसे शराबबंदी हो गया, दहेज प्रथा हो गया और बाल विवाह पर रोकथाम हेतु तो लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है बिहार में शराबबंदी जो है की गई है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। और दहेज प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गए, तो इस सब पे रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसका नाम क्या है? समाज सुधार अभियान। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। कहाँ पर शुरू हुआ? बिहार में। अगला है किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटक सरकार ने। ट्रांसजेंडर का मतलब क्या हुआ? तो जो किन्नर यानी हिजड़े जो होते हैं उनके लिए, तो किन्नरों के लिए जो है अब पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। पुलिस विभाग के सभी रैंकों पर यानी शुरू से चपरासी से लेकर IAS तक जो है यानी जो IPS होता है वहां तक 1% आरक्षण इनके लिए दिया जाएगा। क्योंकि IPS तो केंद्रीय होता है, तो मान लिया जहां पर जो राज्य का जो होता है पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद, तो वहां तक 1% का आरक्षण दिया जाएगा। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले जुलाई 2021 में क्या हुआ था? कर्नाटक किन्नरों को सार्वजनिक रोजगार में नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था। तो इसको याद रखना, कर्नाटक सरकार है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो अभी एक इसने रैंक जारी किए दोस्तों, तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? तीसरे। तो इसमें पुरुष में ऑस्ट्रेलिया जो है टॉप पर है, बेल्जियम नंबर 2 पे, और भारत का स्थान कौन सा मिला है? तीसरा। अगर बात करें वर्तमान समय में जो भारतीय हॉकी जो टीम है उसके कप्तान कौन? तो मनप्रीत सिंह है। इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय हॉकी टीम का बहुत अच्छा प्रदर्शन था, तो क्योंकि वहां पर उसने कांस्य पदक जीता था। अगर महिला में बात करें तो नीदरलैंड टॉप पर है, भारत का स्थान 9वां है। कौन सा है? 9वां। अगला है किस देश ने कैमरा उपग्रह Jiuan-102E लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है। यह एक क्या है? उच्च रिजोल्यूशन वाला कैमरा है। तो किसने लॉन्च किया है? चीन ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 की किसने जीती? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और उप विजेता कौन है यानी किसको हराया है? तो तमिलनाडु को हराया है। हिमाचल ने ये जो मैच जीता यानी इसको जो फाइनल मैच था VJD सिस्टम पर जीता है। VJD मतलब वी जयदेवन प्रणाली के आधार पर जीता है। ये क्या होता है? जब कोई मैच बारिश से बाधित हो जाता है, तो जैसे डकवर्थ लुईस नियम होता है उसी प्रकार ये होता है VJD सिस्टम, तो उससे आधार पर जीता है। अगर हम बात करें 2020-21 की जो ट्रॉफी थी तो मुंबई जीता है, और उपविजेता इसमें कौन था? तो यूपी थी। तो इसको याद रखना, इस बार हिमाचल जीता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ हुआ?
तो दोस्तों ये हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में। तो वन के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए ये जो है वन मेला किया जा रहा है, ताकि वन में जो कटाई होती है ये सब ना हो ज़्यादा। तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का? तो भोपाल में। अगला है, किस राज्य ने नदी उत्सव कार्यक्रम शुरू किया? तो गुजरात ने भी शुरू किया है। क्यों? क्योंकि नर्मदा, ताप्ती और साबरमती ये नदियाँ क्या हैं, ये सब जो है इन सबके सम्मान के लिए, इन सबके सम्मान के लिए जो है इसको किया गया है। ये सभी नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो इनके सबके सम्मान के लिए नदी उत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला है कि हाल ही में साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये हैं डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान, ये भारतीय मूल के हैं और इनको चुना गया है साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर। आगे किसे अटल सम्मान दिया गया? तो दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी जी को अटल सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व संगीत तानसेन समारोह कहाँ हुआ? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है, और इस बार जो हुआ है 97वां जो है संस्करण है, यानी बहुत पुराना यह है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कब हुआ है? 25 से 30 दिसंबर 2021 को। अगला है, किस देश ने इनमारसैट 6 F1 उपग्रह लॉन्च किया? तो दोस्तों जापान ने लॉन्च किया इसको, और इसे जो है H11A204 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, और जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जाक्सा आया है, जाक्सा का फुल फॉर्म देखते हैं तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जैसे भारत की इसरो है, अमेरिका की नासा है, वैसे ही जापान की जाक्सा है। और जाक्सा की स्थापना 2003 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? टोक्यो जापान में है। दोस्तों ये जो होता है, जो उपग्रह होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो है स्थापित किए जाते हैं, ताकि पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहें। अगला है, हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने यूपी में कहां पर ब्रह्मोस निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो दोस्तों लखनऊ में इसको उद्घाटन किया है। यहाँ पर अब ब्रह्मोस मिसाइलें बनेंगी। ब्रह्मोस जो है बहुत मतलब शक्तिशाली मिसाइल होती है, और ये ब्रह्मोस का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। तो ब्रह्मोस में भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी, ये दोनों मिला के बनाया गया है ब्रह्मोस, तो इसको याद रखना। अगला है कि CEBR रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो दोस्तों ये बन जाएगी 2031 तक, भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अभी अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो नंबर 1 पे है USA, नंबर 2 पे है चाइना, और नंबर 3 पे 7वें नंबर पर है भारत यानी इंडिया। फिर से देख लेते हैं, तो नंबर 1 पे है USA, नंबर 2 पे है चाइना, और भारत के साथ 7वें पे है। लेकिन 2031 में क्या होगा? चाइना नंबर 1 पे हो जाएगा, USA नंबर 2 पे हो जाएगा, और भारत नंबर 3 पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो किसने कानपुर मेट्रो रेलवे का उद्घाटन किया? दोस्तों भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, और इसका जो पहले स्टेज में क्या होगा, 9 किलोमीटर बनेगा, अभी 9 किलोमीटर में, और कुल चरणों की लंबाई अगर देखें 32 किलोमीटर है। कितना? 32, लेकिन अभी जो काम होगा सिर्फ 9 किलोमीटर का होगा, कानपुर मेट्रो रेलवे का। अगला है, किसे पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बनाया गया? इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह पूछा भी गया है। तो दोस्तों पेटा का फुल फॉर्म पूछ लेता है, और यहाँ पूछा पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2021, तो ये बनी है आलिया भट्ट, भारतीय अभिनेत्री हैं, इनको बनाया गया है। पेटा का फुल फॉर्म, तो पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें कभी कभी पूछ लेता है ई का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, तो इसको याद रखना। अगला है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडवर्ड ओ विल्सन का निधन हो गया, ये किस देश के थे? तो ये अमेरिका के थे, और इनका उपनाम जो है आधुनिक दिन के डार्विन, इनको जो है आधुनिक दिन के डार्विन कहा जाता था, या फिर डार्विन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी भी इनको कहते थे, इनके उपनाम है। और इन्होंने कीड़ों पर अध्ययन किया था, किस पर? कीड़ों पर, और हाल ही में इनका निधन हो गया। आगे है कि 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने जीता है, और किसको हरा के? चंडीगढ़ को हरा के जीता है। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति ने वहां के PM यानी प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया? तो सोमालिया के राष्ट्रपति ने जो है वहां के प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया है। वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो मोहम्मद हुसैन रुबैल,
और इनको क्यों जो है हटाया गया, इसका कारण उन्होंने दिया है कि जमीन की चोरी का आरोप इन पे लगाया गया है। कौन सा आरोप? जमीन की चोरी का। और इनका नाम क्या? मोहम्मद हुसैन रुबैल। अगर बात करें सोमालिया की, तो सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोगादिशु। अगला है कि नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में टॉप पर कौन है? तो दोस्तों इसमें है उत्तर प्रदेश टॉप पर। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत इसका नाम है। अगला है, किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन DMV लॉन्च किया है? दोस्तों जापान ने इसको लॉन्च किया है। ये होता क्या है? तो ये एक मिनी बस होगी, जिसमें क्या होगा, इसमें जो है पहिए भी नहीं कि पहियों में जो है लोहे के भी पहिए लगे होंगे और टायर भी लगा होगा। तो इसको रेलवे ट्रैक पे भी चलाया जा सकता है और सड़क पर दोनों पे चल सकती है। बस अंतर ये होगा कि जब ये रेलवे ट्रैक पे चलेगी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 60 किलोमीटर जो है प्रति घंटे की चाल से चल सकती है अधिकतम, और सड़क पे चलेगी तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। और इसको जापान के कायो शहर में भी जो है इसको मतलब लॉन्च किया गया है। तो दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन वाला जो है देश बना है जापान। अगला है, किस राज्य ने मींदम मंजप्पाई योजना शुरू की? दोस्तों नाम से ही लग रहा होगा, ये तमिलनाडु का है। और ये है क्यों, ये मतलब योजना क्या है? तो तमिलनाडु के जो CM है प्रेजेंट टाइम में, MK स्टालिन ने इसकी शुरुआत की है। कौन है? MK स्टालिन। और इसमें होगा क्या? तो प्लास्टिक थैलियों के उपयोग में जो है कमी की जाएगी। कई बार प्रयोग में इसको लाया गया है कि प्लास्टिक थैलियों का उपयोग कम से कम किया जाए, ये पर्यावरण के लिए खतरनाक है। लेकिन कोई भी योजना शुरू होती है लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती है। तो प्लास्टिक थैलियों के उपयोग में कमी करके जो है अब जो कागज के थैले हैं उनका उपयोग करने के लिए इसको जो है वो योजना चलाई गई है, मींदम मंजप्पाई। कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा ने PM मोदी पर कौन सी नई किताब लिखी? तो दोस्तों ये किताब है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ये किताब लिखी है। अगला है, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO किसे बनाया गया? तो MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक, और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी। तो ये बने अतुल कुमार गोयल, इनको बनाया गया है PNB का नया जो है CMD और CEO। अगला है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति कारोलोस पापालियास का निधन हो गया? तो ग्रीक, ये यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी कौन सी है? एथेंस। तो वहाँ पर जो है वहाँ के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया अभी हाल ही में। और आगे है, हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो विक्रम मिश्री जी को बनाया गया है। किसको? विक्रम मिश्री जी को। अगला है, किसे वन मंत्रालय का महानिदेशक और विशेष सचिव बनाया गया? तो दोस्तों ये बने CP गोयल। कौन बने? CP गोयल। आगे, किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 की घोषणा की? तो दोस्तों ये घोषणा की है तमिलनाडु ने। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु इसको जो है घोषणा की है, 5 वर्षों के लिए रहेगा। आगे खेल से है कि न्यूजीलैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों ये हैं रॉस टेलर, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। अब ये खेलते नहीं दिखाई देंगे, संन्यास की घोषणा कर दी है। और इन्होंने 18,000 से अधिक रन बनाए हैं, लगभग जो है 445 मैचों में बनाए हैं। और न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं ये। कौन? रॉस टेलर। इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। आगे है कि सेबी ने किसे MF सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया? तो है आरती कृष्णन को। किसको? आरती कृष्णन को। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 4 विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर रखा है और ये 11,000 करोड़ की लागत से बनेंगी। इसमें इनके चारों के नाम देख लेते हैं। तो इसमें है सावरा कुडू जल विद्युत परियोजना, रेणुकाजी बांध परियोजना, लोहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसमें इन तीनों का जो है अभी तो केवल शिलान्यास किया है और इसका उद्घाटन किया है, सावरा कुडू जल विद्युत परियोजना का। आगे है कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? तो ये है दुर्गा शंकर मिश्रा और ये राजेंद्र कुमार तिवारी का स्थान लेंगे।
आगे है कि संयुक्त राष्ट्र ने कब विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस मनाया? तो 27 दिसंबर को मनाया है। कब? 27 दिसंबर को। और लास्ट है कि धोनी को पीछे पीछे कर कौन सा खिलाड़ी 100 सबसे तेज शिकार करने वाला भारतीय विकेट कीपर बना? तो दोस्तों ये हैं भारतीय विकेट कीपर हैं ऋषभ पंत, यानी 100 शिकार यानी विकेट के पीछे शिकार करने वाले सबसे तेज पहले धोनी थे भारतीय में अगर देखा जाए, लेकिन अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ऋषभ पंत दिन से आगे निकल गए हैं। तो दोस्तों ये था 26 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच का करंट अफेयर का वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और दोस्तों बहुत जल्द जो है हम संविधान की श्रृंखला लाने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।